खुदावंद यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है डिसाइपल ऑफ जीसस चैनल पर। खुदावंद के रूह ने जो मुझसे कुछ बातें की, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा उनको सामने लाऊंगा। आज का जो हमें टॉपिक मिला है वो है भेंट, दशवांश या दान। ये तीनों एक ही बातें हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इन चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर है। बाइबल में दो भाग में बाइबल को बांटा गया। पहला भाग है पुराना नियम, दूसरा नया नियम। अगर हम उत्पत्ति की किताब से शुरू करें और हम नए नियम में भी जाएं तो परमेश्वर भेंटों को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ बात करता है, बहुत सिधाई के साथ बात करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मुझे बहुत बड़ी भेंटें चाहिए या तुम्हारे पास जो है सब मुझे दे दो। हमारा परमेश्वर लालची परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर लालची नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें दिया है। वो चाहता है कि उसमें से ही हम उसको कुछ दें, तब वो हमें उसी को बढ़ाकर हमें लौटाएगा। यही कलाम कहता है। अगर हम उत्पत्ति में देखें, उत्पत्ति 4 अध्याय, जहाँ पर सबसे पहली भेंट का जिक्र है। आदम और हवा की जो दो बेटे थे, कैन और हाबिल, उन्होंने जब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर गए तो जो कैन था उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, लेकिन जो हाबिल था उसकी भेंट परमेश्वर को स्वीकार हुई। उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर हाबिल से तो प्रसन्न था लेकिन कैन से प्रसन्न नहीं था। तो कैन इस बात से गुस्सा करता है, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ पर एक शिक्षा देता है कि मैं जिस चीज़ से प्रसन्न हूँ वो है भलाई। तू भला करता तो मैं तेरी भेंट को भी कबूल करता। तू भला नहीं है, तेरा छोटा भाई भला है, इसलिए मैंने उसकी भेंट को कबूल किया। तो भेंट आपकी बहुत बड़ी दान को नहीं परमेश्वर पसंद करेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है पहले परमेश्वर ये देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाप करें और साथ में हम भेंटें दें। परमेश्वर आपकी भेंट को पीछे कर देगा, पहले वो आपके जीवन के ऊपर देखेगा कि आपका जीवन कैसा है। और अगर मैं नए नियम में चलूँ तो वहाँ पर मत्ती 6 उसकी 1 से 4 में लिखा है, दान कभी भी दिखावे के लिए नहीं हो। हम पूरा हफ्ता कुछ भी कर रहे हैं लेकिन संडे को अगर बहुत बड़ा दान दे दें, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर हम मरकुस की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 41 से 44 में पढ़ें, वहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कंगाल विधवा की। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, चुपके से जाते हैं और मंदिर के बाहर गेट पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, वो पैसे डाल रहे थे, दान डाल रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। लेकिन उसी समय कंगाल स्त्री आती है और बाइबल ऐसे बताती है उसने अपनी घटी में से 2 दमड़ियाँ थी, वो परमेश्वर के भवन में डाली। तो परमेश्वर ने वहाँ पर अपने चेलों को बुलाया और उनको बोला, देखो इसने सबसे बड़ा दिया, इसकी भेंट कबूल होगी और किसी की भेंट कबूल नहीं होगी। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहे थे, बढ़ती में से तो हर कोई दे सकता है, क्या हम अपनी घटती में से कभी देते हैं? यही कार्य वहाँ पर उस कंगाल विधवा ने किया और खुदावंद यीशु उसके इस भेंट से खुश हुए और परमेश्वर इसकी भेंट से खुश थे। हमें कई बार हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम उसका दशवांश भवन में लाकर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमारे पास जेब में सिर्फ 10 रुपये हैं, उस समय हम क्या दे रहे हैं? क्या 1 रुपया दे रहे हैं या हम 10 रुपये दे रहे हैं? ये मायने रखता है। जितना आप परमेश्वर को बढ़ा कर देंगे, परमेश्वर आपको उसका 100 गुना लौटाएगा। अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसकी 7 आयत, तो वहाँ पर लिखा है, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, किसी को देख कर नहीं, ना हमने कुड़ना है मेरे पास 100 रुपये थे मैं ये भी प्रभु के भवन में देने लगा हूँ, नहीं। कलाम कहता है ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से खुश होता है। अगर हमारा हृदय खुश है, हम बिल्कुल परमेश्वर के सामने जाते हैं और उसको बोलते हैं, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं था, ये तूने ही मुझे दिया था, इसी में से आज मैं तुझे कुछ देने लगा हूँ, तो परमेश्वर आपको बढ़ा कर देगा। लेकिन अगर हमारे हृदय में ऐसे है कि प्रभु मेरे पास 100 ही थे, आज मैं तुझे 100 ही दे रहा हूँ, हमारे मन में एक चीज़ आ गई कि मैं परमेश्वर तुझे दिखा रहा हूँ कि मेरे पास यही था, मैंने ये दे दिया, परमेश्वर कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि कलाम कहीं से भी अगर हम इस किताब को उठाकर देख लें, कहीं पे परमेश्वर ने ये नहीं लिखा मुझे 1 लाख दे दो, मुझे 2 लाख दे दो। कलाम एक ही बात कहता है, तेरे हृदय की खराई हो तो मैं हाबिल की तरह तेरी भेंट को एक्सेप्ट करूँगा। अगर तू अपनी घटी में से भी देगा तो कंगाल विधवा की तरह भी तेरे दानों को एक्सेप्ट करूँगा। और अगर तू बिना कुड़कुड़ के हर्ष से देगा, तब भी मैं तेरे इस दान को कबूल करूँगा। परमेश्वर आज के कलाम पर आशीष दे। सबको जय मसीह।